प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में हम कई सारी बातें सीखने वाले हैं। आप अगर इन्हें ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो आपको बेहतर समझ में आने वाला है। प्यारे बच्चों, पहला जो रूल होता है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में, वो होता है ए की पावर एन। ए की पावर एन का मतलब होता है कि ए की मल्टीप्लाई हम एन टाइम्स ए से ही करना है, और ये तब तक करना है कब तक? एन टाइम्स तक। इस रूल को आपको समझना होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक लिख दिया एग्जाम्पल के तौर पर x की पावर 3, मैंने लिख दिया है कि a की पावर 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि a की मल्टीप्लाई 3 में नहीं करनी है प्यारे बच्चों, ये गलत हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि a की मल्टीप्लाई a से 3 टाइम्स करनी है। अगर यहाँ पर a की पावर 4 लिखा होता, कितना लिखा होता? 4 लिखा होता, तो हम a की पावर 4 बना देते, एक बार और मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी आपको बहुत अच्छे से। चलो, बहुत अच्छे। दूसरा रूल जो है दूसरा रूल ये कहता है कि अगर हमारा a की मल्टीप्लाई m है, a की पावर m है, और मल्टीप्लाई में a की पावर n है। यहाँ पर प्यारे बच्चों बात ये है कि बेस हमारा एक सा है और पावर्स हमारी अलग अलग हैं। तो हमको क्या करना होगा, जब मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर हमारी ऐड हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं प्यारे बच्चों? ऐड हो जाती हैं। तीसरा रूल ये कहता है कि अगर बेस हमारा एक सा है और डिवाइड हो रही है, ये ऐसे भी लिखा मिल सकता है हमको, या फिर इस फॉर्म में लिखा मिला हो, तब भी एक ही बात है। तब हमें क्या करना है कि पावर हमारी सबट्रैक्ट हो जाती हैं। जब बेस एक सा हो और डिवाइड हो रही हो, बेस एक सा हो और पावर अलग अलग हो और डिवाइड हो रही हो, तो पावर हमारी सबट्रैक्ट हो जाती हैं। चौथा रूल ये कहता है कि अगर a की पावर m है और उसके ऊपर एक और पावर ब्रैकेट के साथ दे रखी है, तो पावर्स की हमारी मल्टीप्लाई हो जाती है। क्या हो जाती है? पावर्स की मल्टीप्लाई हो जाती है। पांचवा रूल ये कहता है कि अगर a की पावर माइनस m है, कितनी है? माइनस m है, और तो फिर हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर में ले जाकर a की पावर m नीचे पॉजिटिव हो जाएगी। सिक्स्थ रूल ये कहता है कि अगर वो डिनोमिनेटर में पावर नेगेटिव है, कहाँ पर नेगेटिव है? डिनोमिनेटर में, तो उसको ऊपर लेके जा सकते हैं हम, और वो a की पावर m पॉजिटिव हो जाएगी। सेवन रूल ये कहता है कि अगर a अपॉन b की होल पावर माइनस m है, तो हमको करना है b को ऊपर लिख देना है, a को नीचे लिख देना है, न्यूमरेटर को, जो डिनोमिनेटर में था उसको न्यूमरेटर में लिख दिया, जो न्यूमरेटर में था उसको डिनोमिनेटर में लिख दिया, पावर हो गई हमारी पॉजिटिव। एट रूल ये कहता है कि अगर a अपॉन b, इस बार हमें क्या करना है कि हमें बेस अलग अलग करना है और पावर एक रखनी है। बेस अलग अलग करा है और पावर सेम कर दी है। यहाँ पर भी m पावर है, यहाँ पर भी m पावर है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a मल्टीप्लाई b की होल पावर m। अब इसका मतलब ये है कि ये पावर m b के ऊपर भी है और a के ऊपर भी है। 9 रूल ये कहता है कि यही किस डिवाइड में होता कि बेस हमारा अलग अलग होता और पावर हमारी सेम होती, तो उसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं a अपॉन b की होल पावर m। क्लियर है प्यारे बच्चों? अब 10 रूल ये कहता है कि अगर किसी नंबर की पावर 0 है तो उसका आंसर हमेशा 1 आता है। कितना आता है? 1 आता है। प्यारे बच्चों, 11वां रूल ये कहता है कि अगर हमारा कुछ इस तरीका से स्क्वायर रूट लिखा हुआ है, अंदर a लिखा हो, यहाँ पर हमेशा 2 होता है। कितना होता है? अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो 2 है, तो इसको फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a की पावर 1/2। 12वां रूल ये कहता है कि अगर यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मान लो हमने n लगा दिया, तो इसको फिर लिख सकते हैं सिंपल 1/n। क्लियर है प्यारे बच्चों? अब 13वां रूल ये कहता है, 13 रूल ये कहता है कि अगर मैंने m रूट a प्लस n रूट a लिखा हुआ है, तो इसको लिखा जा सकता है m प्लस n रूट a। क्लियर है प्यारे बच्चों? अब हमें इसमें एक चीज़ समझनी होगी कि जो मैंने आपको 10 रूल लिखवाया था, दोबारा से रिपीट करता हूँ 10 रूल को, कि a की पावर 0, इसका आंसर मैंने 1 प्रूव किया है, तो हमें इसका आंसर 1 लिखा है मैंने यहाँ पर, तो हम इसको बताते हैं कैसे आता है कि अगर a की पावर n माइनस n लिख दिया जाए, तब भी ये पावर 0 ही है, n में से n गया तो 0 ही बचेगा। डिवाइड के रूल से पावर सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो इसको a की पावर n अपॉन a की पावर n लिखा जा सकता है इस रूल से, इस वाले रूल से। अगर पावर सब्ट्रैक्ट हो रही है तो उनको वापस ऐसे लिख सकते हैं, अगर पावर सब्ट्रैक्ट हो रही है तो उनको वापस ऐसे लिखा जा सकता है। अब a की पावर n से a की पावर n कैंसिल हो चुका है, आंसर हमारा वो बना चुका है, तो ये हमने प्रूव भी कर दिया है। प्यारे बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट समझ में आए हो, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए तैयार रहें। थैंक यू, धन्यवाद।